दिल्ली, रोशनियों का शहर, सपनों का शहर और उन लाखों लोगों का शहर जो अपने टूटे हुए घरों से निकलकर यहां किसी उम्मीद की तलाश में आते हैं, जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और पाने के लिए सब कुछ। आज उसी भीड़ में एक और नाम जुड़ने वाला था, अर्जुन। उम्र 22 साल, कंधे पर एक पुराना नीला बैग जिसकी एक सिलाई पिछले महीने टूट गई थी और मां ने उसे काले धागे से सी दिया था। पैरों में वो चप्पलें जो 3 साल पहले उसके बाबा ने दी थीं, उस दिन जब स्कूल की आखिरी परीक्षा थी। बाबा ने कहा था, बेटा इन्हें पहन, इनमें बड़े आदमी के पांव हैं। आज उन चप्पलों का तला धागे से बंधा था, लेकिन अर्जुन ने उन्हें बदला नहीं था, शायद इसलिए कि बाबा नहीं रहे थे और वो चप्पलें ही उनकी याद थीं। आंखों में नींद नहीं थी। रात भर बैठकर मां ने उसके कपड़े इस्त्री किए थे, उस पुरानी कोयले वाली इस्त्री से जो मां के दहेज में आई थी और 30 साल से काम कर रही थी। वही एक सफेद शर्ट जो शादियों और त्योहारों में पहनी जाती थी, आज दिल्ली जाने के लिए पहनाई गई थी। मां ने शर्ट की कॉलर ठीक की थी, फिर एक पल रुककर अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा था और कुछ कहा नहीं था, बस देखती रही थी। मां की आंखें भरी हुई थीं, लेकिन उसने रोया नहीं था। मां कभी नहीं रोती थी बेटे के सामने। बिहार के एक छोटे से गांव सोनपुर से निकला था अर्जुन। सोनपुर, जहां दुनिया का सबसे पुराना पशु मेला लगता है, जहां गंगा और गंडक का संगम होता है, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं और जहां के नौजवान हर साल लाखों की तादाद में बाहर जाते हैं क्योंकि गांव में काम नहीं था। अर्जुन के बाबा राम प्रसाद खेत में काम करते थे। थोड़ी सी जमीन थी, उसी से परिवार चलता था। फिर 2 साल पहले एक रात अचानक सीने में दर्द उठा। अस्पताल ले जाते जाते देर हो गई और बाबा चले गए। उस रात के बाद घर का अकेला कमाने वाला अर्जुन था। छोटी बहन रिया 15 साल की, पढ़ने में होशियार थी। जिला स्तर पर उसने सबसे ज्यादा नंबर लिए थे, लेकिन आगे पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए थे। मां की दवाई हर महीने आती थी, ब्लड प्रेशर की, घुटनों की, और खेत का कर्ज जो बाबा ने साहूकार से लिया था, वो अब सूद समेत बढ़ता जा रहा था। तीनों बोझ एक साथ कंधे पर थे। अर्जुन ने बीटेक किया था, एक छोटे से प्राइवेट कॉलेज से जिसका नाम कोई नहीं जानता था। 4 साल मेहनत की थी, लेकिन गांव के पास कोई नौकरी नहीं थी। शहर जाना जरूरी था और दिल्ली सबसे बड़ा सपना था। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर भीड़ थी, बेतहाशा भीड़। सुबह के 5 बजे थे, लेकिन प्लेटफॉर्म पर मेला लगा हुआ था। चाय वाला चिल्ला रहा था, कुली भाग रहे थे, बच्चे रो रहे थे। अर्जुन ने जेब से टिकट निकाला। जनरल डिब्बा, 17 घंटे का सफर। उसके साथ स्टेशन तक आए थे उसके पड़ोसी काका, रामजी काका, जो खुद कभी दिल्ली गए थे 30 साल पहले और वापस आ गए थे खाली हाथ। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा था, बेटा दिल्ली बड़ी है, ध्यान रखना अपना। मां घर पर रही थी। स्टेशन तक आना उनके लिए मुश्किल था, घुटने ठीक नहीं थे, लेकिन जाते वक्त उन्होंने एक छोटी सी चिट्ठी दी थी, मुड़ी तुड़ी मां की लिखावट में, बेटा वापस आना तो हंसते हुए आना। अर्जुन ने वो चिट्ठी पढ़ी और आंखें बंद कर लीं। उसने सोचा नहीं था कि इस ट्रेन में उसकी जिंदगी बदलने वाली है। ट्रेन आई, धुआं उड़ाती, सीटी मारती। अर्जुन भागकर जनरल डिब्बे में चढ़ा। अंदर इतने लोग थे कि सांस लेना मुश्किल था। गर्मी थी, बच्चे रो रहे थे, बूढ़े खड़े थे, बीड़ी का धुआं था। किसी के पास बकरी थी। हाँ, जनरल डिब्बे में कोने में एक औरत पूजा कर रही थी। अर्जुन ने एक कोने में थोड़ी सी जगह बनाई और बैग को सीने से लगाकर बैठ गया। बैग में था एक सीवी जो उसने साइबर कैफे में 50 रुपये देकर प्रिंट करवाई थी। उसने रात को 3 बार उसे पढ़ा था और 2 बार ठीक किया था। 3 महीने का किराया, 8,000 रुपये जो मां ने गांव में जमीन गिरवी रखकर दिए थे। यह वापस करना जरूरी नहीं है, मां ने कहा था, बस खुद को वापस करना। और एक छोटी सी चिट्ठी मां की लिखावट में। अर्जुन ने फिर एक बार वो चिट्ठी निकाली, पढ़ी और वापस रख दी। ट्रेन चल पड़ी। खिड़की के बाहर बिहार के खेत भागते जा रहे थे, हरे पीले। दूर एक नदी चमक रही थी। आसमान लाल था, सूरज अब भी उगा ही था। अर्जुन ने सोचा, अगली बार जब यह खेत देखूंगा तो शायद कुछ बदल चुका होगा।
2 घंटे बाद ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकी और तभी डिब्बे का दरवाजा खुला। वो आई, नीली वर्दी, कंधे पर बैज, हाथ में चेकिंग मशीन, बाल कसकर बंधे हुए, एक टाइट जूड़े में, चेहरे पर एक सख्त प्रोफेशनल भाव, न ज्यादा गुस्सा न ज्यादा नरमी। नाम था उसका प्रिया शर्मा, टिकट चेकिंग ऑफिसर, पिछले 2 साल से इस रूट पर, मुजफ्फरपुर से दिल्ली। ये उसकी ड्यूटी थी। हर हफ्ते 2 बार वो डिब्बे में घुसी और चेकिंग शुरू हुई। टिकट एक एक करके सब दिखाते गए। कोई जल्दी से निकालता, कोई देर से ढूंढता। प्रिया का चेहरा नहीं बदला, न इस पर न उस पर। फिर वो अर्जुन के पास आई। टिकट। अर्जुन ने झट से टिकट निकाला। मन में एक अजीब घबराहट थी, जैसे स्कूल में इम्तिहान देते वक्त होती है, जब जवाब पता हो फिर भी दिल कांपे। प्रिया ने देखा, फिर मशीन में स्कैन किया। उसका चेहरा थोड़ा रुका, एक लंबी खामोशी। फिर, यह टिकट कैंसिल है। अर्जुन का दिल धक से रह गया। क्या? नहीं, मैंने काउंटर से लिया था कल सुबह 9 बजे। सर, सिस्टम में यह इनवैलिड शो हो रहा है। आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द तीखे थे। आसपास के लोग देखने लगे, जैसे कोई तमाशा शुरू हो गया हो। एक बुजुर्ग, सफेद कुर्ता, मोटा चश्मा, ने मुंह बिचकाया। एक तगड़ा आदमी जो अब तक ताश खेल रहा था, ने ताश रखा और हंसकर कहा, इन गांव वालों को टिकट भी सही से लेना नहीं आता। एक औरत ने अपने बच्चे को खींचकर पास बुलाया, जैसे अर्जुन कोई बीमारी हो। किसी ने हंसी दबाई, किसी ने फोन निकाल लिया, शायद वीडियो बनाने के लिए। अर्जुन का चेहरा लाल हो गया। ये लाली गुस्से की थी, शर्म की थी और उस बेबसी की थी जो तब होती है जब आप सच बोलते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। वो उठ खड़ा हुआ। मैडम, मैंने सही टिकट लिया है, काउंटर से लिया है, मेरे पास रसीद भी है। उसने कांपते हाथों से बैग खोला। अंदर सब चीजें खलबला गईं। सीवी, पैसे, मां की चिट्ठी। उसने रसीद निकाली। एक छोटा सा कागज जिस पर तारीख, वक्त और टिकट नंबर था। प्रिया ने देखा। उसके चेहरे का भाव एक पल के लिए बदला, बहुत हल्के से, जैसे पानी की सतह पर पत्ती गिरे और एक छोटी सी लहर उठे। फिर वो चुप रही। उसने अर्जुन को देखा। वो सफेद शर्ट जिस पर सफर की धूल लगी थी, वो चप्पलें जिनका तला धागे से बंधा था, वो हाथ जो कांप रहे थे लेकिन रसीद मजबूती से पकड़े हुए थे, वो आंखें जिनमें घबराहट थी लेकिन झूठ नहीं। प्रिया को एक पल में सब दिख गया। उसने एक बार और मशीन देखी, फिर धीरे से कहा, सर रुकिए। वो वहां से हट गई। डिब्बे के एक कोने में जाकर उसने किसी को कॉल किया। कुछ देर बात की, धीमी आवाज में, हाथ मुंह पर रखकर। डिब्बे में फुसफुसाहट थी। अब जुर्माना होगा। बेचारा गरीब है, छोड़ दो। नहीं, नियम तो नियम है। लगता है नकली टिकट है। अर्जुन खड़ा था, हाथ जोड़े हुए, आंखों में पानी था, लेकिन वो उसे रोक रहा था। दांत भींचे हुए, सांसें तेज। उसने सोचा, अगर जुर्माना हुआ तो 8,000 में से जाएंगे कितने? किराए के पैसे कम हो जाएंगे, फिर कहां रहूंगा? क्या वापस जाना पड़ेगा? मां की चिट्ठी याद आई। बेटा, वापस आना तो हंसते हुए आना। वो मुस्कुरा भी नहीं पा रहा था। प्रिया वापस आई। उसके कदमों की आवाज से ही डिब्बे में खामोशी आ गई। सबकी निगाहें उस पर थीं। उसने अर्जुन की तरफ देखा और 1 सेकंड रुककर कहा, सर, यह काउंटर की गलती है। आपका टिकट बिल्कुल वैलिड है। सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ था। मैंने कंफर्म कर लिया है। आपको कोई जुर्माना नहीं देना है। डिब्बे में एक पल की गहरी खामोशी। वो बुजुर्ग जिसने मुंह बिचकाया था, अब नजरें नीची करके बैठ गया। वो आदमी जिसने ताना मारा था, वो अब खिड़की से बाहर देख रहा था। वो औरत जिसने बच्चे को खींचा था, वो अपने बच्चे को लोरी सुना रही थी। फिर प्रिया ने कुछ और किया जो किसी ने नहीं सोचा था। उसने अपनी जेब से पानी की बोतल निकाली, बंद बोतल, ठंडी, और अर्जुन को देते हुए कहा, बहुत गर्मी है, यह लीजिए। डिब्बे में सन्नाटा था। एक टीटीओ, एक सरकारी अफसर, ने अपनी जेब से पानी की बोतल निकालकर एक गरीब मुसाफिर को दी थी। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस डिब्बे में उस वक्त यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्जुन ने बोतल पकड़ी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। बोतल ठंडी थी, और शायद उसी ठंडक से, या शायद उस एक छोटी सी इज्जत से जो उसे अभी मिली थी, उसकी आंखें भर आईं।
शुक्रिया, बस इतना ही निकला उसके मुंह से। प्रिया ने हल्के से मुस्कुराया, एक छोटी सी असली मुस्कान जो वर्दी के पीछे छुपी रहती है, और वो आगे बढ़ गई। लेकिन यह बात यहां खत्म नहीं हुई। ट्रेन चलती रही, स्टेशन आते गए, पीछे छूटते गए, रात होने लगी। खिड़की के बाहर धीरे धीरे अंधेरा उतरा। खेतों की जगह रोशनियां आईं, छोटे छोटे कस्बे, चाय की दुकानें, रेलवे क्रॉसिंग पर खड़े लोग। अर्जुन जनरल डिब्बे में बैठा था। उसके आसपास के लोग उतर चुके थे। थोड़ी जगह हो गई थी, ठंडी हवा आने लगी थी। उसने बैग से रोटी निकाली। माँ ने सुबह बांधी थी, आलू की सब्जी के साथ, एक मोटे कपड़े में लपेटी हुई। उसने खोला, अभी भी खुशबू थी, माँ के हाथ की खुशबू। खाते खाते उसने देखा प्रिया दरवाजे के पास खड़ी थी, थकी हुई, वर्दी में भी थकान दिख रही थी। उसके हाथ में चेकिंग मशीन थी, लेकिन आंखें बंद थीं, शायद नींद आ रही थी। अर्जुन एक पल रुका। उसने सोचा, उसने मेरी मदद की, उसने मेरी इज्जत बचाई, मैं क्या कर सकता हूं? उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास कोई तोहफा नहीं था, लेकिन उसके पास माँ की बनाई रोटी थी। वो उठा, उसने बैग से माँ की बांधी हुई एक और रोटी निकाली, एक अलग छोटी पोटली में। वो प्रिया के पास गया। मैडम, खाना खाया? प्रिया ने आंखें खोलीं, हैरान हुई। नहीं, ड्यूटी में वक्त नहीं मिला, सुबह से हूं। ये लीजिए। उसने पोटली आगे बढ़ाई। माँ ने बनाई है, घर से आया हूं। प्रिया ने मना किया। नहीं, आपका खाना है। अर्जुन ने कहा। मैडम, आपने आज मेरी इज्जत बचाई, इतने लोगों के सामने। जब सब मुझे झूठा समझ रहे थे, आप खड़ी रही मेरे साथ। ये रोटी उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन माँ का खाना होता ही ऐसा है, थकान उतार देता है। एक बार खाकर देखिए। प्रिया कुछ देर चुप रही, फिर उसने रोटी ले ली। ट्रेन के दरवाजे पर वो दोनों खड़े थे। रात की ट्रेन, ठंडी हवा, बाहर खेत और पेड़ भागते जा रहे थे, अंधेरे में काली परछाइयां, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। किसी गांव में शादी थी, ढोल की आवाज हवा में तैर रही थी। प्रिया ने रोटी खाई, चुपचाप। फिर उसने कहा, बहुत अच्छी है। अर्जुन मुस्कुराया, पहली बार उस पूरे दिन में। माँ के हाथ का जादू है। प्रिया ने पूछा, दिल्ली में क्या काम ढूंढना है? और अर्जुन ने बताया, सब कुछ। बाप की मौत, रात का वो दर्द, अस्पताल, देर, कर्ज, साहूकार, सूद, माँ, घुटने, दवाई, बहन रिया, उसके नंबर, उसका सपना, और वो सीवी जो बैग में थी, जो किसी ने नहीं मांगी थी अभी तक। प्रिया सुनती रही। उसने बीच में नहीं रोका, सवाल नहीं पूछे, बस सुनती रही। फिर कुछ देर बाद उसने कहा, मेरे पिताजी भी ऐसे ही दिल्ली आए थे, 30 साल पहले, एक छोटे से गांव से, झारखंड के। एक कमरे में रहे, साल भर मेहनत की, 10 साल लगे, लेकिन आज उनका अपना छोटा सा कारोबार है। तो आप जानती हैं यह सफर कितना मुश्किल होता है। प्रिया ने एक पल खिड़की के बाहर देखा। हां, उसने धीरे से कहा, इसीलिए जब मैंने आपकी आंखें देखीं, मुझे पता चल गया था, झूठे आदमी की आंखें ऐसी नहीं होती। अर्जुन को समझ नहीं आया क्या कहे। वो बस खिड़की से बाहर देखता रहा। ट्रेन एक और स्टेशन पर रुकी। कुछ लोग उतरे, कुछ चढ़े, और फिर प्रिया का फोन बजा। उसने देखा, एक नंबर था। उसने कॉल उठाई। हाँ भाई, हाँ। क्या? जूनियर इंजीनियर? कब से? एक रुकाव। ठीक है, मैं देखती हूं। उसने कॉल काटी। चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था। उसने अर्जुन की तरफ देखा। आपके पास वो सीवी है? हाँ, दिखाइए। अर्जुन ने झट से बैग खोला और सीवी निकाली। हाथ से दी, सावधानी से, जैसे कोई कीमती चीज। प्रिया ने पढ़ी, ऊपर से नीचे, नाम, पता, शिक्षा। काम का अनुभव नहीं था, लेकिन प्रोजेक्ट्स थे। एक छोटी सी इंटर्नशिप थी, स्किल्स थीं। बीटेक है आपके पास? हाँ, पर कॉलेज छोटा था, किसी ने नहीं पूछा अभी तक। प्रिया ने सीवी वापस दी। उसने अपने फोन में कुछ टाइप किया, फिर अर्जुन से कहा, नंबर दीजिए। अर्जुन ने दिया, और फिर प्रिया ने जो कहा वो सुनकर अर्जुन की सांसें रुक गईं। एक काम कीजिए, कल सुबह 10 बजे कनॉट प्लेस के पास एक ऑफिस है, टेक ब्रिज सॉल्यूशंस, 5वीं मंजिल। वहां एक पुराने दोस्त हैं मेरे, राहुल भाई।
पिछले हफ्ते उन्होंने बताया था कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट खाली है। मैंने अभी उन्हें मैसेज किया है, वो मिलेंगे। एक लंबी खामोशी। अर्जुन के मुंह से कुछ नहीं निकला। मैडम, आप मेरे लिए? आप तो मुझे जानती भी नहीं, प्रिया ने हल्के से कहा। आपकी मां ने अच्छा खाना बनाया है। और वो मुस्कुराई। दिल्ली स्टेशन आया। भोर का वक्त था। आसमान में अभी भी तारे थे, लेकिन पूरब में लाली उठने लगी थी। दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर एक अलग ही शोर था। ऑन्टो वाले चिल्ला रहे थे, कुल्ली भाग रहे थे, लाउडस्पीकर पर घोषणा हो रही थी। अर्जुन उतरा। उसने पीछे मुड़कर देखा। प्रिया ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी नीली वर्दी पर स्टेशन की पीली रोशनी पड़ रही थी। अर्जुन ने हाथ जोड़े। प्रिया ने हल्के से सिर हिलाया और ट्रेन आगे बढ़ गई। अर्जुन वहीं खड़ा रहा जब तक ट्रेन नहीं गई, जब तक वो नीली वर्दी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर उसने एक गहरी सांस ली। दिल्ली की सुबह की हवा थी, नई थी। उस रात एक छोटे से गेस्ट हाउस में, जहां 200 रुपये में एक बिस्तर मिला था, अर्जुन सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदली। टेक ब्रिज, कनॉट प्लेस, जूनियर इंजीनियर। क्या होगा? क्या मैं काम का हूं? क्या वो मुझे रखेंगे? मेरा कॉलेज तो कोई नहीं जानता। लेकिन फिर उसने सोचा, प्रिया ने भेजा है और प्रिया ने उसे देखकर भेजा है। वो रोटी देखकर नहीं भेजा, उसकी आंखें देखकर भेजा। अगले दिन सुबह 10 बजे अर्जुन तैयार था। वही सफेद शर्ट, कल से थोड़ी और क्रीज पड़ गई थी, वही चप्पलें, लेकिन बाल ठीक किए थे। शर्ट अंदर की थी, सीवी हाथ में थी। कनॉट प्लेस, दिल्ली का दिल। इमारतें ऊंची थीं, सड़कें चौड़ी थीं, लोग तेज चल रहे थे। अर्जुन थोड़ा रुका। सब कुछ इतना बड़ा था, लेकिन उसने कदम बढ़ाया। टेक ब्रिज सॉल्यूशंस, 5वीं मंजिल, शीशे के दरवाजे। मुझे राहुल सर से मिलना था, प्रिया मैडम ने भेजा है। रिसेप्शनिस्ट ने देखा, नंबर मिलाया। 5 मिनट इंतजार। फिर एक आदमी निकला, लगभग 35 साल का, सादा कुर्ता, साफ चेहरा। अर्जुन, प्रिया का दोस्त? जी, आइए। इंटरव्यू हुआ। 30 मिनट। टेक्निकल सवाल जो उसने पढ़े थे, एचआर सवाल जो उसने नहीं सोचे थे। अगर टीम में कोई गलती करे तो आप क्या करेंगे? सर, मैं पहले यह समझूंगा कि गलती क्यों हुई। अगर मेरे समझाने से वो बच सकती थी तो ये मेरी भी जिम्मेदारी है। राहुल ने नोट लिया। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सर, मुझे इंग्लिश में थोड़ी तकलीफ होती है बोलने में, लेकिन मैं सीख रहा हूं, रोज सीख रहा हूं। राहुल रुका। आपने अभी इंग्लिश में जवाब दिया। अर्जुन ने पहली बार उस दिन हंसकर कहा, हां सर, रोज सीख रहा हूं। आखिर में राहुल ने पेन रखा। प्रिया ने बहुत कम लोगों के लिए कभी रेफर किया है। जो भी किया है वो सही रहे हैं। एक रुकाव। आप भी सही लग रहे हैं। और फिर उसने हाथ बढ़ाया। वेलकम टू टेक ब्रिज अर्जुन। अर्जुन ऑफिस से निकला। कनॉट प्लेस की धूप तेज थी। वो बाहर एक बेंच पर बैठ गया और उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। रोया, चुपचाप। कंधे कांपते रहे, आंसू उंगलियों के बीच से गिरते रहे। दिल्ली की भीड़ उसके आसपास चलती रही। किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो हुआ था वो बड़ा था, बहुत बड़ा। उस रात अर्जुन ने मां को फोन किया। फोन उठा। 1 घंटी। बेटा, कैसा रहा? खाना खाया? कहाँ हो? ठीक हो? मां की आवाज थी, वो आवाज जो 17 घंटे से उसके कानों में बजती थी। अर्जुन की आंखें भर आईं, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, मां, नौकरी मिल गई। खामोशी। फिर मां रो पड़ी, जोर से, बिना रोके। बेटा, सच में? सच में बेटा? हां मां, सच में। उधर से हंसी आई और रोना, और दोनों एक साथ, जैसे मां को पता नहीं था क्या करे, हंसे या रोए। और मां, क्या बेटा? तुम्हारी रोटी ने आज मेरी जिंदगी बदल दी। मां को समझ नहीं आया, लेकिन उसने पूछा नहीं। शायद मां को हमेशा पता रहता है अपनी रोटी की ताकत। महीने बाद, एक नई सुबह, अर्जुन उसी रूट की ट्रेन में था, लेकिन इस बार एसी डिब्बे में। घर जा रहा था, पहली तनख्वाह लेकर। एक बड़ा सा लिफाफा था उसके पास, मां के लिए, बहन रिया की फीस के लिए, साहूकार के कर्ज की एक किस्त के लिए। उसने वही नीला बैग रखा था, पुराना वाला। बदला नहीं था, बदलने की जरूरत नहीं थी। एसी डिब्बे में ठंडक थी, साफ सीट थी, आसपास के लोग शांत थे।
अर्जुन ने जेब में हाथ डाला। एक छोटी सी चिट्ठी थी, उसने खुद लिखी थी, प्रिया को। उसमें कुछ बड़ा नहीं लिखा था, बस इतना, मैडम, आपने उस दिन जो किया वो मेरे लिए सिर्फ एक पानी की बोतल नहीं थी, वो इज्जत थी। शायद आपको याद भी ना हो, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। अर्जुन। उसने सोचा था शायद वो मिले। ट्रेन के दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज आई, एक जानी पहचानी आवाज, नीली वर्दी, कंधे पर बैज, हाथ में मशीन। प्रिया थी। वो डिब्बे में आई, चेकिंग करती हुई। फिर उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी। एक पल रुकी, उसने अर्जुन को देखा, वही चेहरा, लेकिन कुछ अलग था। आंखें वही थीं, लेकिन उनमें अब घबराहट नहीं थी, उनमें शुक्रगुजारी थी। प्रिया मुस्कुराई, असली वाली मुस्कान। टिकट। अर्जुन ने हंसते हुए टिकट निकाला। एसी टिकट। प्रिया ने देखा, मशीन में स्कैन किया, वैलिड। दोनों हंसे, और उस हंसी में था वो 17 घंटे का सफर, वो पानी की बोतल, वो रोटी, वो एक फोन कॉल, और वो एक हाँ। वेलकम टू टेक ब्रिज अर्जुन। ट्रेन आगे बढ़ती रही। खिड़की के बाहर बिहार के खेत भागते जा रहे थे, वही हरे पीले। लेकिन इस बार अर्जुन उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था।